नमस्कार, विश्व साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत। पॉजिटिव बातें आप तक पहुंचती हैं विश्व साप्ताहिक के द्वारा। विश्व शांति दर्शन चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की, जो कि विश्व शांति के लिए विश्व शांति की खोज में अपना कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुआ यह एक अलग अच्छी बातें आपके सामने लाने वाला विश्व साप्ताहिकी कार्यक्रम। आइए देखते हैं क्या अच्छा और सकारात्मक हो रहा है अपने आसपास। शुरुआत तो इस बार स्पोर्ट्स से यानी कि क्रीडा क्षेत्र से ही करते हैं। विश्व शतरंज का चैंपियन बना गुकेश इस हफ्ते भारत वापस आने के बाद उसका स्वागत जोर शोर से चेन्नई एयरपोर्ट पर किया गया। सिंगापुर में 14 मैचों के विश्व चैंपियनशिप मैच में चीन के डिंग लीरेन को गुकेश ने हराया। गुकेश ने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए महान गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा। विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले गुकेश केवल दूसरा भारतीय बन गया है। जैसे कि गुकेश नया वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन चुका है, स्टूडेंट्स का इस पे क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि गुकेश इंडिया से 18 ईयर ओल्ड बॉय जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है। मैंने उसके बाद में एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी उसके फादर की, तो जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है तो उनके एक्सप्रेशन जो थे देखने जैसे थे, तो लाइक क्राइंग। सो बस एक मज़ा आता है कि इंडिया के लोग जो है, जो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और हम लाइक फ्यूचर के अंदर हम जैसे लोग भी कुछ कर पाए, सो दैट विल बी मोर बेटर। आप चेस खेलते हैं? हाँ, खेलता हूँ ना। तो गुकेश जो नया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है चेस में, तो इस पे आप क्या क्या कहना है? वो बहुत बड़ा इंसान है अभी। हाँ, बहुत जन उसको देखकर इम्प्रेस हो रहे। उस पहले विश्वनाथ जी थे चेस चैंपियन, अभी उसके बाद काफ़ी छोटी उम्र में वो आया है, ये बहुत अच्छे जाते हैं। बाकी दूसरे लोग भी उसको देखकर बहुत बड़े बड़े अभी काम करेंगे उसको। तो आप उसको एज अ मोटिवेशन देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। आई एम समृद्धि ढगे फॉर MIT विश्व शांति दर्शन चैनल। अब पर्यावरण यानी कि मौसम की खबर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में पुणे में भी ठंड बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से कम हो गया। उत्तरी भारत में बर्फ के गिरने की वजह से महाराष्ट्र में भी ठंड की यह लहर आ गई। महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशन पर तो दव बिंदु के कारण बर्फ की चादर जैसी दिखी। छात्र भी कॉलेज जाते समय ठंड से सिकुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं ये छात्र वातावरण में हुआ यह बदलाव कैसे महसूस कर रहे हैं। आई एम तनिष्का देशमुख। हालांकि 2-3 दिन हो गए ठंड थोड़ी सी कम है, सो इसी संदर्भ में आज हम विद्यार्थी मित्रों से बात करने वाले हैं कि वो लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं। सो हाउ दिस वेदर यू आर फीलिंग? कैसा लग रहा है विंटर? It's quite cool. ओके, Very cool. ओके। Okay, this is my first experience of this kind of winter because like morning hours is a bit cold, then like a bit of warm, then cold again in the evening. Yeah. Though, but it's a nice experience. Yeah. It's a nice experience of winter. Oh, like it's too cozy and मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। आप किताबें तो जरूर पढ़ते होंगे। आपकी यह रुचि बढ़ाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें भारतीय और वैश्विक दोनों भाषाओं की किताबें शामिल हैं। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान पर 14 दिसंबर को यह महोत्सव शुरू हुआ, जो 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 600 से अधिक स्टॉल पर अनेक विषयों पर किताबें उपलब्ध है। इस साल के फेस्टिवल की थीम विश्व संस्कृतियों और संबंधों का जश्न मनाना यह है। आप अगर किताब प्रेमी हैं तो जरूर इसे विजिट करें, और नहीं है तो किताबों के प्रति रुचि बढ़ाएं और पढ़ते रहिए। कला और संस्कृति की बात करते वक्त सहज है कि इस हफ्ते में भारतीय वादन और संगीत का जो तारा हमसे बिछड़ गया उसे याद करना चाहिए। पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन जी एक ऐसे उस्ताद जिन्होंने वाद्य को विश्व शांति और मानवता के लिए एक सुर में बदल दिया। प्रख्यात उस्ताद अल्लाह रखा के घर जन्मे हुसैन जी ने 3 साल की उम्र में तबले से दोस्ती की और यह वाद्य उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया। साइंस की बात करें तो अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव काफी है। पुणे के पास बारामती में 2.5 साल के प्रयोग से यह बात साबित हो चुकी है कि AI के जरिए कृषि अर्थव्यवस्था की सूरत बदली जा सकती है।
दुनिया की जानी मानी माइक्रोसॉफ्ट और ऑक्सफोर्ड की मदद से कृषि विकास ट्रस्ट की ओर से चल रहे प्रोजेक्ट फार्म ऑफ द फ्यूचर ने यह सफलता हासिल की है। इसी बात को लेकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल इस हफ्ते में बारामती का दौरा कर रहा है। एआई कम लागत पर गन्ने का उत्पादन काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसमें एआई, उपग्रह तंत्र का प्रभावी उपयोग, प्लॉट मैपिंग, स्वयंचलित मौसम स्टेशन, सिंचाई प्रणालियों का वैज्ञानिक उपयोग, मिट्टी की नियमित निगरानी, यह बातें शामिल है। यह तंत्र देश का कृषि क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। 16 दिसंबर को विजय दिन मनाया जाता है। यह दर्शाता है अपने सैन्य की विजय गाथा, क्योंकि इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 16 दिसंबर के दिन उन वीर सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है। इस बात को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए और वैश्विक शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। दूसरे देशों में काम की तलाश या अन्य वजहों से बसे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझा और सुलझाया जा सकता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर माइग्रेंट के साथ सम्मान का व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 15 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिन। जी हाँ, टी डे। चाय की चुस्की बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है। जिन्हें चाय पसंद है वह यह भी समझे कि यह दिन उस रोज चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि चाय के उद्योग से जुड़े दुनिया भर के मजदूर, व्यापारी, चाय बागानों के मालिक, इनके प्रश्न, समस्या समझने के लिए यह दिन है। और जाते जाते एक सोशल मैसेज भी, साइबर और डिजिटल क्राइम से सावधानी बरतें। आपको कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे फोन कॉल आए तो उठाइए मत या काट दीजिए। सावधान रहिए। और इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।